आके थोड़ा आराम भी कर लिए। अब समय हो गया है बाबा काल भैरव के दर्शन करने के लिए जाने का, संदीपनी आश्रम दर्शन करने का और मंगलनाथ जी के दर्शन करने का। हमारी गाड़ी भी लग गई है, ये टाटा मैजिक हमारी गाड़ी भी आ गई है। गाड़ी पे सब लोग बैठ गए हैं, बस मैं बैठने वाला हूँ और दो भाई हैं वो बैठने वाले हैं। उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे, आपको सीधे लेके जाऊंगा फिर काल भैरव बाबा के दर्शन के लिए, गढ़कालिका माई के दर्शन के लिए और मंगलनाथ जी के दरबार में। चलिए चलते हैं। सोचा था कि गाड़ी हमें काल भैरव लेके जाएगी, लेकिन गाड़ी वाले भैया ने संदीपनी आश्रम लेके आ गए हैं हमें। चलिए संदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण जी जहाँ शिक्षा ग्रहण किए हैं, जहाँ पढ़े हैं, जहाँ उनका गुरुकुल होता था, वहाँ का दर्शन करते हैं। यहाँ भी भीड़ अच्छी खासी दिख रही है। चलिए अंदर जाके देखते हैं। यहाँ से हमने संदीपनी आश्रम में प्रवेश किया है और ये देखिए यहाँ लिखा है श्री कृष्ण सुदामा बलराम विद्या स्थल। संभवतः यहीं ये जो मंदिर दिख रहा है भगवान श्री कृष्ण जी का गुरुकुल रहा होगा। यहाँ लिखा भी है मुख्य मंदिर भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला। चलिए अंदर जाके देखते हैं क्या है कैसे है। अभी आपने भगवान श्री कृष्ण जी के गुरुकुल यानी उनके पाठशाला का दर्शन किया। चलिए अब आपको पूरे संदीपनी आश्रम प्रांगण का भी दृश्य दिखाता हूँ। चलिए, जैसे उतने समय आपको महाकाल मंदिर के परिसर में बताया था कि उज्जैन नगरी में, अवंतिका नगरी में 84 महादेव विराजमान हैं। उनमें एक या संदीपनी आश्रम में कुंडेश्वर महादेव भी विराजमान है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं समष्टि लिखा है, 14 विद्याओं की कला दीर्घा। चलिए अंदर जाके देखते हैं यहाँ क्या है। अंदर तो बहुत शानदार है। निश्चित रूप से यहाँ कोई प्रवेश करे तो एक बार इधर उधर तो जरूर देखेगा कि और क्या है कैसा है। यहाँ जो चित्रकला हुई है निश्चित रूप से बहुत ही शानदार है, बहुत ही अद्भुत है। 14 विद्याओं की कला समष्टि, उन सभी का वर्णन है यहाँ। जैसे उधर लिखा है निरुक्त, ज्योतिष और व्याकरण, उधर लिखा है छंद शास्त्र, शिक्षा, आयुर्वेद प्रधान, संगीत प्रधान, यज्ञ प्रधान, सर्व प्रधान देवता, अग्नि प्रधान, और इधर मीमांसा, तर्क, पुराण। इस प्रकार से ये देखिए इधर कल्प धर्मशास्त्र। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी ने जो यहाँ 14 विद्याएं ग्रहण की हैं महर्षि संदीपनी मुनि के सानिध्य में, उन सभी का वर्णन इस भवन में, उन सभी का उल्लेख इस भवन में मिलता है। अभी आप लोगों ने संदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने जो 14 शिक्षाएं महर्षि संदीपनी जी से ली थी, उनका वर्णन देखा। अब आपको भगवान श्री महादेव के दर्शन के लिए लेके चलता हूँ। आगे सर्वेश्वर महादेव जो स्वयंभू है, स्वयंभू सर्वेश्वर महादेव जी के दर्शन कराता हूँ। चलिए।
जिस प्रकार आपने उस भवन में भगवान श्री कृष्ण को संदीपनी मुनि जी द्वारा 14 विद्याओं का वर्णन मिला, उसी प्रकार 64 कलाओं की दीर्घाएं भी इसे परिसर में उकेरी गई हैं। यहाँ जैसे देख सकते हैं आप लोग, चित्रकारी के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से 64 कलाओं का वर्णन यहाँ हमें मिलता है। पहले ये जो कुंड दिख रहा है, यहाँ पानी भरा रहता था, लेकिन पता नहीं क्यों अभी सूखा है। मैं 2 बार और आया हूँ यहाँ, और 2 बार जब भी आया था इसमें पानी भरी रहती थी। अभी तो बहुत कम है, नहीं तो आप ये जो सीढ़ी देख रहे हैं ना, वहाँ तक पानी भरी रहती थी। अभी यहाँ बहुत और काम चल रहा है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कारीगर यहाँ काम कर रहा है। यहाँ कुछ फोटो लगी थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसको निकाल दिया गया है। चलिए, संदीपनी मुनि के आश्रम का दर्शन हम लोगों ने कर लिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने जहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी उसका दर्शन हम लोगों ने कर लिया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे ड्राइवर साहब हमें कहाँ लेके जाते हैं। जैसा कि आपको बताया कि 64 कलाओं का वर्णन यहाँ है। देखिए, उसी में एक गीत, वाद्य, और इधर अपन देखें तो नृत्य। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं तो आलेख और विशेषक छेद क्या लिखा है समझ नहीं पाया मैं जल्दी में। इधर संस्कृत के शब्द हैं, तंडुल कुसुम बलि विकार पुष्पा स्तरण। देखिए, 64 कलाओं का उल्लेख यहाँ हमें मिलता है। इसे जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरी परिक्रमा करनी होती है। संदीपनी आश्रम के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं श्री मंगलनाथ मंदिर में। ये मंगलनाथ मंदिर का प्रवेश द्वार है, और चलिए हम लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाके आप लोगों को दिखाता हूँ वहाँ का दृश्य। भगवान श्री मंगलनाथ जी के, भगवान श्री हनुमान जी के आपको दर्शन कराता हूँ। मैं मंदिर के अंदर तो प्रवेश कर लिया हूँ। चलिए आगे जाके देखते हैं मंदिर परिसर में। यहाँ बहुत से अनुष्ठान हो रहे हैं। जो यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे वो सभी अनुष्ठान करवा रहे हैं, यज्ञ हवन करवा रहे हैं। हमें मंदिर जाने के लिए ऊपर जाना होगा, इधर की सीढ़ी में। श्री मंगलनाथ मंदिर में मैं प्रवेश कर चुका हूँ, और मंदिर में देखिए कितनी भीड़ है आज। बहुत, आज एक्चुअल में क्या, आज मंगलवार है, बहुत भीड़ है, बहुत। चलिए अपन को भी अब लाइन लगाना पड़ेगा। चलिए अब लाइन में लगते हैं, पीछे में लाइन लगते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद अपने अगले डेस्टिनेशन में जाएंगे। लाइन अच्छी खासी लंबी है, लाइन तो लगना ही था, और लाइन लगे भी हैं, क्योंकि दर्शन करने आए हैं, और बिना परिश्रम के दर्शन करेंगे तो उसका भी कोई औचित्य नहीं है। चलिए, लाइन लगे हैं, नंबर का इंतजार कर रहे हैं, हमारी बारी कब आती है। भगवान जी के दर्शन करेंगे। भीड़ बहुत है, अभी भी बहुत भीड़ है, सभी लाइन में लगे हुए हैं। चलो मैं भी अब लाइन में लग जाता हूँ। भीड़ के बीच यात्रा करके
सभी ने कर लिया। मंगलनाथ मंदिर में भीड़ के बीच आप सभी ने भगवान श्री मंगलनाथ जी के दर्शन कर लिए होंगे। मंगलनाथ जी अर्थात भगवान शिव जी का एक रूप है जो कि पृथ्वी के भूगर्भ से उत्पन्न होकर मंगल ग्रह के रूप में अलग हुआ। और इस उज्जैनी नगरी में उस समय अवंती देशोद्भव ऐसा कुछ कहा जाता था। उस दौरान अवंतिका में मंगलनाथ जी प्रतिष्ठित हुए और मंगलनाथ मंदिर में ही स्थित है ये हनुमान जी का मंदिर। आप सभी को दिखा रहा हूँ मैं। और ये देखिए ये क्षिप्रा जी, ये क्षिप्रा नदी है। क्षिप्रा जी के तट पर ही उज्जैन नगरी बसी हुई है। और क्षिप्रा जी को मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में माता के रूप में माना जाता है। जिस भांति हमारे छत्तीसगढ़ में महानदी को मैया कहा जाता है, माता कहा जाता है, गंगा का ही रूप माना जाता है, उसी भांति क्षिप्रा जी को भी मध्य प्रदेश में माता के नाम से संबोधित किया जाता है। क्षिप्रा मैया की आरती रामघाट में शाम को होती भी है। प्रयास करेंगे कि वहाँ भी आरती में शामिल हों। और क्षिप्रा जी के तट पर ही भगवान श्री मंगलनाथ जी का यह मंदिर स्थित है। मंदिर प्रांगण में ही ये देखिए भुवनेश्वरी मैया का भी मंदिर है। भुवनेश्वरी माता अर्थात पृथ्वी माता का मंदिर। मैं पहुंच चुका हूं क्षिप्रा जी के तट पर सिद्धवट धाम में। और चलिए मां पार्वती जी का आपको दर्शन कराता हूं, उसके बाद फिर महादेव जी के दर्शन कराएंगे। देखिए ये है सिद्धवट धाम। यहाँ श्री सिद्धेश्वर महादेव जी, पार्वती माता और एक और है, नाम भूल रहा हूँ मैं, एक और महादेव जी का मंदिर है जो 84 महादेव हैं उज्जैन में, उनमें से दो यहाँ स्थित हैं। ये देखिए ये क्षिप्रा जी हैं। क्षिप्रा जी है ना, क्षिप्रा जी है ना जी, ये क्षिप्रा जी हैं। और मंदिर में जैसा कि लिखा है माँ पार्वती। और इधर महादेव जी का एक और रूप श्री बडलेश्वर महादेव जी, जो 84 महादेव हैं उनमें 75वां महादेव जी का रूप है श्री बडलेश्वर महादेव जी। जय श्री बडलेश्वर महादेव जी। पतित पावनी क्षिप्रा मैया में जैसा कि मैंने आपको बताया क्षिप्रा जी की आरती भी होती है। यहाँ भी आरती का आयोजन होता है। क्षिप्रा जी में दीपदान का भी आयोजन होता है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना किए हैं वो क्षिप्रा जी की भी पूजा कर रहे हैं। आपके समक्ष ये जो दीप ज्योत दिख रहा है, जैसा कि पुरोहित जी ने बताया, इसे प्रतिदिवस संध्या को जलाया जाता है। संध्या में ना भैया जी, प्रतिदिवस संध्या को जलाया जाता है। इसी प्रकार के दीप ज्योत आपको गढ़कालिका में भी मिलेगा, हरसिद्धि माता मंदिर में भी मिलेगा। यहाँ पे होता है काल सर्प का पूजन, पिंडदान। अच्छा, ये पुरोहित जी बता रहे हैं कि यहाँ काल सर्प का दोष, पितृदोष और पितृदोष का पूजन होता है। सामने फोकस मारो, रेड मंदिर मंगारेश्वर का स्थान है एकमात्र। अच्छा, क्या है भैया वो? मंगारेश्वर महादेव मंदिर है। मंगारेश्वर महादेव एकमात्र स्थान। अच्छा, मंगल दोष की पूजा होती है यहाँ पे। अच्छा अच्छा भगवान में भात चढ़ती, चावल चढ़ते हैं जी, मंगल दोष से शांति होती है। जी जी। अवंतिका नगरी की जो 84 महादेव हैं उनमें से एक है श्री सिद्धेश्वर महादेव जी। ये श्री सिद्धेश्वर महादेव जी का मंदिर है जो 84 महादेव में 11वें अंक में या 11वें नंबर पर यहाँ मंदिर स्थापित है। यदि आपने उज्जैन आके बाबा महाकाल के दर्शन किए हों और उसके सेनापति के दर्शन नहीं किए तो महाकाल के दर्शन का लाभ भी नहीं मिलता। जी हाँ, मैं हूँ अभी
बाबा महाकाल सरकार के सेनापति अर्थात बाबा काल भैरव के दरबार में मैं पहुंच चुका हूं बाबा काल भैरव के मंदिर प्रांगण में। और चलिए दिखाता हूं आपका बाबा महाकाल के इस मंदिर परिसर का दृश्य और दर्शन कराता हूं बाबा काल भैरव जी के। जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि बाबा काल भैरव के लिए मदरा चढ़ाई जाती है, तो यहाँ मदरा की दुकानें भी उपलब्ध हैं। यहाँ 2 मदरा की दुकानें उपलब्ध हैं। आप सुविधा के अनुरूप मदरा खरीद करके बाबा काल भैरव में भी चढ़ा सकते हैं। और देखिए भीड़ बहुत है आजकल। मुझे लग रहा था कि खाली खाली होगा करके, लेकिन मैं गलत साबित हो गया, भीड़ बहुत है। देखिए बाबा काल भैरव यह मंदिर, मेरे ब्लॉग में बाबा काल भैरव के मंदिर का यह पहला दृश्य आप लोग देख रहे हैं। चलिए मंदिर के अंदर तक की अपनी यात्रा पूरी करते हैं और आप सभी को बाबा काल भैरव जी के दर्शन कराता हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि महाकाल मंदिर में भी उतनी भीड़ होगी, उतना रश होगा, और मंगलनाथ मंदिर में उतना रश होगा ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत भीड़ थी। और मंगलनाथ की भीड़ को देखकर ऐसा अंदेशा तो लगा चुका था कि काल भैरव में तो भीड़ होगी। चलिए ठीक है, मंदिर के समीप जाकर आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये दीप ज्योत जो आपने थोड़ी देर पहले सिद्धवट में देखा है, बस वही देव ज्योति यहाँ भी है। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग गढ़कालिका भी जाएंगे, तो गढ़कालिका में भी ये दीप ज्योति है। और हरसिद्धि माता का जो मंदिर है वहाँ भी ये दीप ज्योति स्थापित की गई है। मित्रों हम लोग पहुँच चुके हैं बाबा महाकाल सरकार के सेनापति बाबा काल भैरव के दरबार में। भीड़ अत्यधिक है, समय भी बहुत हो रहा है, इसीलिए आपको थोड़ा सा इंतजार बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए। जैसा कि आपने देखा भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और इस भीड़ के बीच में दर्शन करना निश्चित रूप से अलौकिक होता है। चलिए बाबा काल भैरव के अच्छे से दर्शन हुए, और मुझे तो हुए ही, आप लोगों को भी अच्छे से दर्शन हो गए।